दोस्तों, शाहरुख खान इस साल 2 नवंबर को 60 साल के हो जाएंगे और फिल्म इंडस्ट्री में उनको 32-35 साल हो रहे हैं और इससे पहले भी वो टेलीविजन में काम करते रहे हैं। उससे पहले वो रंगमंच पर, स्टेज पर काम करते हैं। मतलब उनका जो करियर है, पूरी तरह से एक्टिंग को समर्पित रहा है और उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं शाहरुख को लेकर जिस किताब का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उसका नाम है शहंशाह ए बॉलीवुड। ये किताब है। शहंशाह ए बॉलीवुड, शाहरुख खान और हिंदी सिनेमा की मोहक दुनिया। और इस किताब को लिखा है अनुपमा चोपड़ा ने, जो जानी मानी फिल्म समीक्षक हैं, पत्रकार हैं। विधु विनोद चोपड़ा जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी है। दरअसल ये पूरी किताब जो है वो शाहरुख खान की जिंदगी, शाहरुख खान के कैरियर पर रोशनी डालती है और उनके जीवन की कई ऐसी बातों को भी सामने लाती हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आई। हालांकि ये किताब नई नहीं है, ये किताब अभी नहीं आई है। ये किताब 2007 में आई थी और मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी। ये उसका हिंदी अनुवाद है और इसके कवर पर शाहरुख खान खुद एक तरीके से लिखते हुए मोहर लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे बॉलीवुड और मेरी जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, उनके फ़िल्मी करियर को, उनके एक्टिंग करियर को जानना समझना चाहते हैं, उसकी बारीकियों को, किस-किस मोड़ से होकर वो गुज़रे। इस किताब में आपको पता चलता है कि शाहरुख खान एक समय फ़िल्म के एक्टर नहीं बनना चाहते थे। उनके मन में ये था कि मैं टीवी का एक्टर बनूँगा और टीवी का स्टार बनूँगा। वो और उनकी पत्नी गौरी, जब वो गर्लफ्रेंड थी उनकी, तो और गौरी को लगता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी जगह नहीं है। गौरी की फैमिली जो थी उसको भी लगता था, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में किस तरह की बातें हमेशा से रहीं वो आप जानते हैं। कभी एक दौर ये भी था कि भले घरों के जो लोग थे, वो इस इंडस्ट्री में नहीं आते थे, अपने बच्चों को रोकते थे। तो गौरी की भी यही राय थी कि भाई टीवी तक तो ठीक है, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना है। और शाहरुख खान गौरी को दिल्ली के दिनों से ही प्यार करते थे। तो उनका भी ये था कि ठीक है, गौरी मेरे लिए ज़रूरी है, एक्टिंग पेशा हो सकता है, लेकिन टेलीविज़न से आगे मैं नहीं बढ़ूँगा। मगर फिर किस तरह से चीज़ें धीरे-धीरे बदलीं और टीवी की दुनिया से निकलकर शाहरुख खान सिनेमा की दुनिया में आए। क्या उनका जुनून था, कैसा पैशन था और खुद को नंबर 1 बनाने की। ये किताब जो है बिल्कुल आपको लगातार इस बात के बारे में बताती रहती है कि शाहरुख खान कितने जुनूनी थे नंबर 1 होने को लेकर। उनका ये साफ था कि जब मैं काम करूँगा तो फिर मेरे जैसा कोई काम नहीं करेगा। शाहरुख खान ने उस चीज़ को साबित करके दिखाया है। तो शहंशाह बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड को लेकर उनके कैसे सपने धीरे-धीरे जो है वो बड़े होते गए वो बताती है। और साथ ही ये बताती कि शाहरुख खान के परिवार को, शाहरुख खान इनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर में है। पेशावर जो आज पाकिस्तान में है और पेशावर की एक जगह है किस्सा ख्वानी बाजार। वही वो जगह है जहाँ पर आपको तमाम बॉलीवुड के दिग्गजों के परिवार की रूट्स मिलेंगी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर भी शामिल हैं, जिसमें दिलीप कुमार भी शामिल हैं और वहीं से बहुत सारे लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने किस्सों की दुनिया में, रंगमंच की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में बहुत आगे चलकर नाम कमाया है। तो जगह का भी असर होता है। तो शाहरुख खान के बारे में जो रूट्स हैं उनकी, वो कहानियाँ सुनाने को लेकर ही हैं, कहानियाँ बताने को लेकर ही हैं। तो जब वो टीवी में आए, रंगमंच से होते हुए, उन्होंने कॉलेज और स्कूल के दिनों में ही एक बेहतरीन एक्टर खुद को साबित करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू होती हुई, में आपने उनके टेलीविज़न सीरियल्स देखे होंगे। तो उसके बाद में फिर जब वो फ़िल्मों में आए, फ़िल्मों में उन्होंने शुरुआत की, वहाँ से ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है, गौरी के साथ, उनके मदर और फादर के साथ में किस तरह से वो शाहरुख खान की सक्सेस को नहीं देख पाए। ये बात शाहरुख ने कई बार कही है। इस किताब में उसको बहुत डिटेल में बताया गया है। और फिर उसके बाद शाहरुख जब इस फ़िल्मी दुनिया में आगे बढ़ते हैं और किस तरह से फिर यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, इन लोगों के साथ टीम बनाकर जो सिनेमा बनाते हैं। तो ये किताब जो है उसका विश्लेषण बड़ी खूबसूरती से करती है कि वो दौर हिंदी सिनेमा का, जबकि इस देश में भी जो है उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इकोनॉमी के दरवाजे खिड़कियां खुली थी, विश्व बाजार जो था वो हमारे देश में आ रहा था, हमारी संस्कृति जो है वो दुनिया में फैल रही थी। इनके फ्यूजन से किस तरह का सिनेमा बन रहा था, किस तरह की सोच बन रही थी, बदल रही थी, शाहरुख खान कैसे उसका प्रतिनिधि चेहरा बनकर उभरे
और उन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी एक पहचान बनाई। तो वो जो एनालिसिस है अनुपमा चोपड़ा ने बड़ी खूबसूरती से किया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताती है और देवदास तक आती है। जो देवदास एक और माइलस्टोन था हिंदी फिल्मों के लिए, बॉलीवुड के लिए, क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड सिनेमा भले ही धीरे धीरे बॉलीवुड को पहचान रहा था, मगर उसकी नजर में बॉलीवुड का सिनेमा बस वो नाचने गाने वाले लोगों का जो सिनेमा है वहीं तक था। लेकिन भंसाली ने जब देवदास बनाई, उसको देखकर, उसकी भव्यता देखकर वहां से किस तरह से बॉलीवुड बदला। तो ये शाहरुख खान के बचपन से या उनके भी परिवार की रूट से वहां से चलती हुई उनको लेकर आती है देवदास तक। तो शाहरुख खान के जीवन को, उनकी जर्नी को, और उस दौर में किस तरह से सिनेमा बदल रहा था और बदला, किस तरह से बॉलीवुड एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हुआ, और उस ब्रांड में भी शाहरुख खान कैसे एक ब्रांड बनकर उभरे देश और विदेश में। तो ये किताब अनुपमा चोपड़ा की वो आपको बताती है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब इस किताब को क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा, ये मैं आपको बताऊं कि हिंदी में पढ़ना, अगर आप हिंदी के अच्छे रीडर हैं, तो एक टॉर्चर से कम नहीं है। बहुत ही खराब अनुवाद है, क्योंकि अगर जब आप अंग्रेजी में किताब लिखते हैं तो अंग्रेजी में जैसे आर्टिकल होता है, जैसे वर्ब होता है, जैसे नाउन प्रोनाउन होता है, सबके नियम हैं, सबकी जगह हैं, उसका सही इस्तेमाल होता है। और अगर कोई नहीं कर पाता है तो अंग्रेजी में उसको फिर बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं, इसको तो आता नहीं। मगर वैसी ही गलतियां हिंदी के व्याकरण में, अनुवाद में, इवन की यहाँ जेंडर जो होता है, मेल फीमेल, उसका भी ध्यान नहीं रखा है अनुवाद करने वाले ने। जिस कंपनी ने किताब को छापा है, पता नहीं उसने किसी एडिटर से इस किताब को पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया। पढ़वाया होता तो इतनी गलतियां नहीं होती। तो जब आप इतनी मेहनत से एक किताब लिखते हैं, उसका अनुवाद कराते हैं, और निश्चित रूप से अंग्रेजी से ज्यादा तो हिंदी में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब ऐसी किताबें आती हैं तो हिंदी में पढ़ने के लिए आपको हतोत्साहित करती हैं। वो कहती हैं कि इससे बेहतर है कि आप अंग्रेजी में ही पढ़ लें। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं कहूँगा आप इसे अंग्रेजी में पढ़ें। अगर अंग्रेजी नहीं आती है और हिंदी की जो गलतियां होती हैं किताबों में, उसको आप झेल सकते हैं, उसको आप सहन कर सकते हैं, तब तो आप इसे पढ़ें। मगर अनुपमा चोपड़ा हो, चाहे इस किताब के प्रकाशक हों, या इवन शाहरुख खान या उनकी टीम के लोग भी हों, उन्हें यह देखना समझना चाहिए कि जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं, उसी भाषा में आपकी किताब अगर सही ढंग से नहीं आती है, उसमें सैकड़ों गलतियां होती हैं, तो फिर वो काम करना आपका बेकार है। तो ठीक है, अगर सिर्फ जानकारी के लिहाज से आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर पढ़ें। यात्रा जो है शाहरुख खान के बचपन से लेके उनकी फ़िल्म देवदास तक की है, और कैसे वो दौर जो था पूरा हिंदी सिनेमा को एक शेप दे रहा था, वो सारा एनालिसिस है इस किताब में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर करें, जिससे कि किताबों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। मेरी कोशिश है कि सिनेमा देखने के साथ साथ सिनेमा से जुड़ी किताबों को भी पढ़ा जाना चाहिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।